फॉर्म में या बर्थ सर्टिफिकेट में इतना डिफरेंस तो नहीं है कि आप चेकअप ही ना करें बच्चे का। और उस आया ने वहां पर खुद बताया था कि हम जो है ना ये सबको हिस्सा मिलता है, जो हमारे बड़े डॉक्टर्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सब खाते हैं। जितना पैसा भी इकट्ठा होता है ये इनका मंथली, यानी ये इन्होंने एक टारगेट होता है जिसको पूरा करना होता है। वो मैं आपको अपनी आंखों देखा हाल बता रही हूँ, और मेरी बेटी अभी सिर्फ 18 महीने की है, यानी ये 1.5 साल पहले की बात है। ये मैंने बांटने के लिए बनाए थे और बहुत मजेदार बने थे। और अरिशफा को मैंने पहली दफा गरारा पहनाया था रबीउल अव्वल पे, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन इसकी टिंड हुई हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि सर पे बाल तो है नहीं, नीचे गरारा कैसा लगेगा, पर माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम इशू पर बात करने वाली हूँ, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हवाले से है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं आई थी मनावा हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को जो वैक्सीनेशन के जो इंजेक्शंस होते हैं वो लगवाना था। लास्ट इसका था 18 मंथ का, वो इंजेक्शन आज इसे लगना था, तो वो मैं लगवाने आई थी। और मैंने इसका कुछ चेकअप भी करवाना था। तो यहाँ पर इन्होंने बताया था पिछली दफ़ा मुझे कि रूल है कि हम बेफॉर्म देखने के बाद चेकअप करेंगे। तो इस दफ़ा मैं ख़ास तौर पर अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर गई थी ताकि मैं उसका चेकअप करवा सकूं। लेकिन उन्होंने वो बर्थ सर्टिफिकेट देखने के बाद कहा कि नहीं, आप बेफॉर्म लेकर आए, बेफॉर्म होगा तो चेकअप होगा। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि बेफॉर्म में या बर्थ सर्टिफिकेट में इतना डिफरेंस तो नहीं है कि आप चेकअप ही ना करें बच्चे का। और अभी वो 18 महीने की है, तो जाहिर है कि अभी बेफॉर्म तो नहीं बना उसका, और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही था मेरे पास। बहरहाल उन्होंने चेकअप नहीं किया, हालांकि मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी कि मैं अपनी बेटी का चेकअप करवाऊं। और क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो इन्हें ऐसा तो नहीं रूल रखना चाहिए, कोई ऐसा लॉ तो नहीं है कि भाई बेफॉर्म होगा तो ही बच्ची का चेकअप होगा, वरना चेकअप ही नहीं करेंगे। हालांकि कुछ इश्यूज थे जो मैं डिस्कस डॉक्टर के साथ करना चाह रही थी, पर मुझे वो मौका ही नहीं मिला। खैर, इसके अलावा ये बात क्योंकि मैंने आपसे शेयर की, तो इसी से एक मुझे और बात याद आ गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जो कि बहुत सीरियस इशू था, जिस पर मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी। जब गंगाराम में मेरी बेटी पैदा हुई, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त पर काफी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, लोग बहुत परेशान हुए होते हैं। और क्योंकि प्री मेच्योर डिलीवरी हुई थी, तो उस टाइम पे मेरी हालत कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो अब हम किसी और हॉस्पिटल का रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, तो इसलिए फिर हमें लगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अच्छा ट्रीटमेंट होगा गंगाराम, और वहां से हम चलो करवा लेते हैं। तो जब मैं वहां पर थी, तो यकीन करें कि वहां पर अगर तो आप लोगों में से कोई गंगाराम में कभी आपका रहना हो चुका है वहां पर, तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पर आपसे कदम कदम पर पैसे खाए जाते हैं। जितनी भी वहां पर स्टाफ होता है, आया होती हैं, वो आपको हाथ लगाने तक के पैसे लेती हैं। आपका जो भी काम करेंगी वो पहले कहेंगी हमें पैसे दो। आप अगर वहां आ गए हैं तो आप समझें कि आप फंस चुके हैं बुरी तरह उनके जाल में। वो आपको वहां से लूट कर आपको बिल्कुल खाली करके वहां से निकालेंगे। आप वहां से पैसे दिए बगैर निकल भी नहीं सकते, इतना तंग कर देती हैं वो। और जब मेरी बेटी पैदा हुई है, उन्होंने हर किसी से पैसे लिए। मेरे घर के जितने लोग थे उन सब के पीछे पड़ जाती थी और चिमड़ जाती थी, जान ही नहीं छोड़ती। और अगर आप पैसे नहीं ना देते, तो वो आप लोग को इतना बुरा ट्रीट करती हैं कि वो आपके काम ही नहीं करती, वो आपकी वहां पर कोई सुनता ही नहीं है। और दूसरा ये कि पूरा स्टाफ मिला हुआ है इसमें, वहां पे सभी वार्ड में थे और सभी तंग थे उनके इस रवैये से। तो फिर एक आया ने वहां बताया कि जाहिर है क्योंकि लोग शिकायत भी करते थे डॉक्टर्स को, लेकिन डॉक्टर रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे। डॉक्टर्स के सामने जो लेडी डॉक्टर्स थी वहां पर, उनके सामने हमसे पैसे मांग रही होती थी। आया जो भी वहां पर काम करने वाली थी, वो सब हमसे पैसे मांग रही होती थी, और वो डॉक्टर उनको कुछ नहीं कह रहे होते थे। और जब हम शिकायत भी अगर किसी डॉक्टर को करते थे, तो वो इग्नोर कर देती थी
क्यों? क्योंकि वो खुद मिली हुई थी उनके साथ। वो खुद कहती हैं, जब आप डिस्चार्ज हो रहे होते हैं तो वो खुद कहती हैं कि आप जाके अपनी फाइल आया को दें, वो आपको लेकर जाएगी उस रूम में। और ये वो सिर्फ बहाना होता है कि आया को पता चल जाए, ताकि और वो सारी इकट्ठी हो जाए और फिर आपको लूटना शुरू कर दें, वहां से निकलने ना दें बिना पैसों के। और उस आया ने वहां पर खुद बताया था कि हम जो है ना, ये सबको हिस्सा मिलता है, जो हमारे बड़े डॉक्टर्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सब खाते हैं। जितना पैसा भी इकट्ठा होता है ये इनका मंथली, यानी ये इन्होंने एक टारगेट होता है जिसको पूरा करना होता है। वो सारा जो पैसा इकट्ठा होता है इनका, लोगों से मांग मांग के, ये जो तंग कर करके लेती हैं, उस सब के फिर वो सब में बराबर वो डिवाइड होते हैं पैसे। उन आयाओं को तो चले मिलते ही हैं, लेकिन जो ऊपर तक हैं, बड़े अफसर तक हैं इनके, जो डॉक्टर्स हैं, उन सबको इसका हिस्सा मिलता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहते। तो यकीन करें कि मुझे इंतहाई अफसोस इस बात का था कि ये गरीब लोगों का ये हाल होता है यहाँ आकर। हम अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की हमारी हैसियत नहीं है और हम पैसे बचाने की खातिर अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हैं, तो वहां वो फैसिलिटीज भी हमें नहीं मिल रही। एक बेड पे तीन तीन औरतें डाली हुई थी, तीन तीन, आप यकीन करें इतने बुरी हालत थी। और वहां पर हर जो मतलब डिस्चार्ज होने से पहले ही जो है वो एक नया वहां मजमा लग जाता है पेशेंट्स का। और वो फिर बेड के ऊपर एक ही बेड पर, जो कि सिंगल बेड होता है छोटा सा, उस पर इतने सारे सारे बंदे डाले होते हैं, दो दो तीन तीन लोग डाले होते हैं। और बहुत सारे ऐसे वार्ड्स हैं जहां पर इतने कीड़े थे, बिल्लियां थी और इतना गंदा माहौल था, और वहां कोई सफाई का इंतजाम नहीं था। ये गंगाराम का मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर आप लोगों में से भी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन और ये सिर्फ एक ही हॉस्पिटल का हाल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी हैं वहां सब में यही तरीका कार लूटने का, और वहां की यही हालत है। सब जो हॉस्पिटल्स हैं जितने भी, वहां पेशेंट के घर वालों को मिलने भी नहीं दिया जाता। जो लोग पैसे देते हैं बस वो उनको अंदर जाने देती हैं। तो मैं बड़ी परेशान हुई थी उस टाइम पर, और जाहिर है कि आपको अपनी बड़ी परेशानी होती है। फिर ये कि वो आपके साथ किसी को रुकने नहीं दे रहे होते कि रश ना डालो, खुद भी कुछ नहीं करना बिना पैसे लिए, और किसी को रहने भी नहीं देना कि कोई खिदमत हमारी करे ही ना। और फिर उसके अलावा हर चीज पे उन्होंने बोलना है कि सामान यहाँ से उठाओ, सामान नहीं रखना। फिर वो किसी न किसी चीज पर आपको तंग करती ही रहती हैं। इतना ज्यादा वहाँ मुश्किल वक्त, क्योंकि मैं 1 हफ्ते से ज्यादा मेरा वहाँ रहना हुआ था। मेरी बेटी नर्सरी में थी क्योंकि, तो मैं डिस्चार्ज नहीं हो सकती थी। फिर डिस्चार्ज हो भी गई थी तो मैं नर्सरी में शिफ्ट कर दिया था मुझे तो। और वहां पर जो वॉशरूम था ना नर्सरी में, जब मैं शिफ्ट हुई अपनी बेटी के साथ, तो वहां पर जो वॉशरूम था, मैंने वहां पर सुना कि जो वहां का डीलर होता है, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, वो बंदा जो होता है ना, जो ये सारी चीजें फिनाइल सफाई का सामान प्रोवाइड करता है, वो सारे, यानी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो सारा खुद ही वो पैसे लेके बेच देते हैं बाहर, और वो वहां तक पहुंचने ही नहीं देते। तो इतनी गंदे वॉशरूम्स थे, इतना बुरा हाल था वहां का, कोई सफाई का इंतजाम नहीं था। ये मैं आपको अपनी आंखों देखा हाल बता रही हूँ। और मेरी बेटी अभी सिर्फ 18 महीने की है, यानी ये 1.5 साल पहले की बात है। तो अभी भी जाहिर है यही होता होगा, 1.5 साल में क्या ही बदल गया होगा, बल्कि अब तो और खराब हो गया होगा। और 100 रुपए में तो वो टलती ही नहीं है, हजार हजार मांगती हैं। जिन्होंने मुझे बेड पर लिटाया था ऑपरेशन के बाद, जो मेल थे जो लेकर आते हैं, उन्होंने 1000 रुपए एक ने लिए और दूसरे ने भी 1000 रुपए, यानी 2000 दे के तो मैं बेड पे लेटी थी। और इतना बुरा हाल वो लोग कर देते हैं वहां पर बंदे का कि आपको पागल कर देते हैं। इतने पैसे मांगते हैं हर छोटे छोटे काम के पैसे। तो बेहतर है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, कम से कम फैसिलिटीज तो वहां मिलती हैं और इतना खर्च भी नहीं होगा आपका। और ये हमें चेंज करने की जरूरत है, पता नहीं कब और कैसे चेंज होगा। हमारे मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हर चीज में आप देखें कि ये हमें देखने को मिलता है। खैर, यहाँ पर मैं चनों का पुलाव बना रही थी 12 रबीउल अव्वल के लिए, और उसकी आपने देखी होगी मेकिंग। ये मैंने बांटने के लिए बनाए थे और बहुत मजेदार बने थे। और अरिशफा को मैंने पहली दफा गरारा पहनाया था रबीउल अव्वल पे, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन इसकी टिंड हुई हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि सर पे बाल तो है नहीं, नीचे गरारा कैसा लगेगा, पर माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और आप ये वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो कम से कम उनको इतनी अवेयरनेस हो और वो कोई सही फैसला ले सके। बहरहाल
बहरहाल आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस के लिए, और लाइक और कमेंट भी करके बताइएगा। मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।